हेलो डियर पेशेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर द चैनल सब्सक्रिप्शन। याद रखिए कि चैनल के सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ साथ लाइक और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी नया वीडियो मिस नहीं हो और आपको सारे नॉलेज बेस्ड वीडियोस मिलते रहें। आइए अब हम लोग बात करते हैं उन पेशेंट्स, उन महिलाओं के बारे में जिनका सच में बच्चे का विकास ठीक नहीं हो रहा। ये चीज सबसे पहले तो पता लगाना और उसके बाद उसे कंफर्म करना कि हाँ वाकई में दिक्कत है, इसमें वक्त लगता है। एक सोनोग्राफी की रिपोर्ट से इसका पता नहीं चलता। पहले ज्यादातर इसमें शक आता है, उसके बाद 2-3 अल्ट्रासाउंड करके हम लोगों को ये कंफर्म होता है कि हाँ वाकई में ये बच्चा कमजोर निकल रहा है, और उसके बाद हम लोग उसमें धीरे धीरे ट्रीटमेंट देते हैं जिसका असर हम लोगों को कुछ हफ्तों महीनों के अंदर दिखता है, और फिर उसको वक्त के साथ बच्चे को जल्दी निकाल लिया जाता है ताकि आगे विकास नहीं हो रहा है तो अंदर उसको नुकसान होना ना शुरू हो जाए। ऐसे बच्चे का पता लगाने के लिए कुछ अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, सोनोग्राफी होती है जिसको हम लोग सीरियल अल्ट्रासाउंड्स बोलते हैं। यानी कि एक महीने, सपोज 7वें महीने पे हम लोग को शक आया कि बच्चा अपने विकास के हिसाब से ठीक डेवलप नहीं हो रहा है, साथ में पानी भी सूख रहा है, इसका मतलब है कि ये पैथोलॉजिकल FGR यानी कि वाकई में कमजोरी की तरफ जा रहा है। ऐसे बच्चे का जब हम लोग को लगने लगा है कि विकास ठीक से नहीं हो रहा, तो हम तुरंत 2 हफ्ते बाद फिर से उसको अल्ट्रासाउंड में बुलाएंगे, सोनोग्राफी में बुलाएंगे और फिर से उसकी जांच करेंगे। फिर हमको लग रहा है कि नहीं, जितना वजन उसको गेन कर लेना चाहिए था उस हिसाब से नास ने गेन किया है, बल्कि पानी भी और सूख गया है, तो हम लोग ऐसे पेशेंट्स को डॉपलर के लिए बोलेंगे। डॉपलर का मतलब है कि उसकी जितनी रक्त कोशिकाएं हैं वो सही से खून बच्चे तक पहुंचा रही हैं माँ के द्वारा या नहीं पहुंचा रही हैं, उसकी जो अवल नाल है वो ठीक से विकसित है या नहीं है। ये 2 चीजें देखना बहुत जरूरी है, और अगर इस पे भी हमको शक आ जाता है तो हम लोगों को सोनोग्राफी थोड़ी और जल्दी जल्दी करानी पड़ती है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि डॉक्टर ठीक नहीं है, बार बार हमारी जांच किए चला जा रहा है, हम किसी ऐसे के पास जाएंगे जो हमारा इतना पैसा खर्चा ना कराए और हमारा बच्चे को भी ठीक ठाक निकाल ले। तो आप लोगों से मेरा बहुत विनम्र निवेदन ये है कि ऐसे गलती ना करें। किसी डॉक्टर को शौक नहीं है कि वो आपका बार बार टेस्ट करा करा के बार बार देखे। ये ज़्यादातर आपकी ही परेशानी को कम करने के लिए, एक ऐसे बच्चे को बाहर ना निकालने के लिए जो बाद में आप लोग के लिए परेशानी का सबब बन जाए, इसलिए हम लोग ये सब करते हैं। और अगर आपसे बोला जा रहा है कि सोनोग्राफी एक बार और करवा लीजिए, हमको थोड़ा सा देखना है कि बच्चे का विकास ठीक नहीं हो रहा, तो भले ही आपको शक आ रहा है आप दूसरे डॉक्टर से परामर्श कर लीजिए, लेकिन उसको डिले मत कराइए। ये मेरा कहने का मतलब है। आप दूसरे के पास जाइए, तीसरे के पास जाइए, आपको लग रहा है कि नहीं हमको ठीक संतुष्टि नहीं मिल रही है, आप 4 से कंसल्ट कर लीजिए। लेकिन अगर चारों के चारों डॉक्टर आपसे एक ही चीज बोल रहे हैं या एटलीस्ट 4 में से 3 एक ही चीज बोल रहे हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि आजकल का जमाना है, बहुत सारे हम लोग के पास टेस्ट अवेलेबल हैं, हम लोग उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए। पहले के ज़माने में पहले के डॉक्टर्स के पास इतने टेस्ट अवेलेबल नहीं थे, इसलिए उन लोगों को आदत नहीं थी इतने टेस्ट लिखने की, और बच्चे भी बहुत गड़बड़ाते थे। लेकिन अब क्योंकि हम लोगों के पास ये बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, हर तरह की मर्ज बन गए हैं दुनिया के अंदर, उसके बहुत सारे टेस्ट भी डेवलप हो गए हैं, उसका हम लोग को फ़ायदा उठाना चाहिए। यही मेरा कहने का मतलब था आपसे। तो जब आपको पता चल जा रहा है कि विकसित नहीं हो रहा, बच्चे का वजन अच्छे से नहीं बढ़ा, इनफैक्ट पानी सूख रहा है, उसकी रक्त कोशिकाओं में उतना खून मात्रा से नहीं बह रहा है जितना बहना चाहिए, उसकी अवलनाल वैसी विकसित नहीं हो रही जैसे उस वक्त के हिसाब से होना चाहिए, तो ऐसे बच्चे को फेफड़ों की मजबूती के लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है, स्टेरॉइड जिसे हम लोग कहते हैं, और उसको बाहर निकाल लिया जाता है ताकि इससे पहले कि उसे अंदर कुछ परेशानी हो जाए, अंदर ही वो सांस लेना बंद कर दे, दम तोड़ दे, उससे पहले उसे बाहर निकाल ले ताकि वो बाहर अच्छे से विकसित हो। बाहर भी आजकल बहुत अच्छी सुविधाएं अवेलेबल हैं बच्चे को रखने के लिए। हो सकता है कि बच्चा 2-3 दिन के लिए NICU के अंदर जाए, पर उससे घबराना नहीं है। जैसा मैंने आपसे कहा, अगर आपको जरा भी डाउट आता है किसी भी डॉक्टर के ऊपर, क्या हमको सही नहीं लग रहा, हमारी बात ठीक से नहीं समझ में आ रही हमको, आप 2-3 जगह परामर्श ले, लेकिन डिले ना करें, देरी ना करें। बस यही मेरा कहने का आपसे मतलब था। और ऐसा बच्चा जो विकसित ठीक से नहीं हो रहा है, उसके 2-3 लक्षण होते हैं: पानी सूखना, डॉपलर फ्लो का गड़बड़ होना, प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी जिसे हम कहते हैं, ये सारी चीज़ें डेवलप होना। तो ऐसे बच्चे के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, बार बार सोनोग्राफी करानी पड़ती है, बार बार दिखाने जाना पड़ता है, और जब श्योर हो जाता है कि अंदर रखने से ज़्यादा अच्छा बाहर निकाल देना है, तो फाइनली डिलीवरी का डिसीजन लिया जाता है। इसमें आप लोग का सहयोग, आपका कोऑपरेशन, आपका सेटिस्फैक्शन, आपका ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर ध्यान दीजिए और वक्त रहते अपने केस को संभाल लीजिए।